जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी के घर पर भी लड्डू गोपाल स्वरूप विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति के लिए और अपनी सेवा के लिए आपको चुना है, तो यह अत्यधिक शुभ है। आप सभी के साथ भी यह विशेष संकेत होते हैं। तो लड्डू गोपाल स्वरूप साक्षात जागृत अवस्था में आपके घर पर विराजमान हैं और सदा सर्वदा आपके संकट हरण करने के लिए और साथ के साथ मनोकामना पूर्ति के लिए तत्पर हैं। प्रसन्न हो जाइए। आपकी भक्ति, आपके त्याग, मन की जो भावना है जिसके आधार पर आप प्रभु को एक अलग ही पुत्र के समान में, भाई के समान में पूजती हैं, उनकी सेवा करती हैं, वह एक अपने आप में अद्भुत है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान स्वरूप में स्वयं श्री कृष्ण जो है कर्मों की प्रधानता के आधार पर विशेष नियमों का पालन और जीवन जीने की कला बताते हैं। तो ठीक उन्हीं नियमों के आधार पर कर्म करने के साथ साथ आपके जीवन में लड्डू गोपाल स्वरूप जब जागृत अवस्था में या किसी न किसी स्वरूप में आपको इन संकेतों के माध्यम से संकेत दे रहे हैं, तो यह अत्यधिक शुभ है। सबसे पहले बहुत कम लोग जो है विशेष भाव से श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप का पूजन कर पाते हैं, उनकी जो है नियमित रूप से सेवा कर पाते हैं। लड्डू गोपाल स्वरूप जिस घर में विराजमान होते हैं ना, उस घर में भले ही थोड़ा मात्रा में हो परंतु परिपूर्ण रूप से अन्न धन्य के भंडार भर जाते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं होने जैसे कि दूध, दही, घी या किसी भी तरह से कोई भी अन्न हो या किसी भी स्वरूप में हो, घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। भले ही कम मात्रा में हो परंतु सभी की बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण रूप से पूर्ति होती है और सुख शांति का माहौल उस घर में श्रीहरि विष्णु के आने से पहले या श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जिस घर में विराजमान हो जाते हैं लड्डू गोपाल स्वरूप में, उस घर में स्वयं ही यह चीज़ें अपने आप आने लग जाती है। किसी तरह की जीवन में रसोई घर में कोई कमी नहीं होती। लड्डू गोपाल उस घर में विराजमान होते हैं तो वह अपने भक्तजनों के मन में और मस्तिष्क में कभी इस तरह का बोझ नहीं आने देते कि वह है घर में तो किसी भी तरह से दूध, दही, घी, शक्कर की कमी होगी। तो लड्डू गोपाल स्वरूप घर में है तो प्रथम संकेत सबसे सुंदर तरीके से जो भावपूर्ण रूप से देखा जाए, समझा जाए, तो वह यही निकल कर आता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की नियमित सेवा अर्चना होती है और उनका नियमित रूप से सेवा पूजन होता है और विशेष उनका नियम तहत से किया जाता है, तो उस घर में दूध, दही और अन्न धन्य की कोई कमी नहीं होती। सभी की पूर्ति बड़े सरलतम तरीके से हो जाती है। तो प्रथम यह है। और दूसरा अपने आप में विशेष है। श्रीहरि विष्णु के जब आप उन्हें अपने बच्चे के स्वरूप में जो है रखते हैं लड्डू गोपाल को, या जो है लड्डू गोपाल को आप विशेष सेवा अर्चना के तहत उनकी नियमबद्ध तरीके से पूजन करते हैं, तो आपके मन में स्वयं ही यह भाव आ जाते हैं। वे यह भाव जो है लड्डू गोपाल स्वयं जागृत करते हैं कि आप जो है स्वयं के वस्त्र खरीदने से पहले, स्वयं के लिए भोजन खाने से पहले, स्वयं के लिए चाय पानी पीने से पहले, स्वयं के स्नान से पहले, स्वयं के लिए कोई वस्तु खरीदने या किसी भी तरह से कोई ऐसे सात्विक कार्य करने से पहले श्रीहरि विष्णु आपके मन और मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं स्वयं भरते हैं। स्वयं जो है आकर वह ऐसा जो है आपको मन से ऐसे भावना स्वयं ही भर देते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत होती है। आप इन चीज़ों से पहले अनभिज्ञ थे परंतु लड्डू गोपाल जब से जागृत हुए हैं या आपके घर पर विराजमान हुए हैं, आप इन चीज़ों की पहले से करने की कोई आदत में शुमार नहीं थे, परंतु जब से लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हुई है या उनकी एक ऐसी जागृत अवस्था हुई है कि आपके मन में अपने आप ही यह भाव आने लगे हैं। सर्दी का टाइम हो, आप अपने लिए गर्म कपड़े निकाल रहे हैं तो उनके लिए अपने लिए वह खुद बनवाते हैं, खुद जो है दुकान से खुद ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि स्वयं धन और संपदा में धीरे धीरे कम मात्रा में हो, क्योंकि श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप श्री कृष्णा स्वरूप में उन्होंने स्वयं कहा है कर्मों की प्रधानता के आधार पर भक्ति। तो आप कर्म करते हुए जो है सबसे पहले आपके ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मुझे लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले यह कार्य करना है। भोजन बन रहा है तो सबसे पहले उनके लिए स्वयं ही यह भाव प्रकट होने लग जाते हैं। तो यह अपने आप में स्वयं एक सिद्ध संकेत है, अपने आप में विशेष संकेत है कि लड्डू गोपाल आपके घर पर स्वयं विराजमान है और जो है जागृत अवस्था में है। सुंदर संकेत है जो अपने आप में महसूस करने की चीज़ होती है। यह कोई कहने सुनने की बात नहीं है। यह श्री कृष्ण के जो प्रभु तत्व में विलीन व्यक्ति होते हैं वह स्वयं महसूस करते हैं कि प्रभु आपसे स्वयं करवाते हैं। आपको इन चीज़ों का कोई आभास नहीं है, कोई भान नहीं है कहाँ से हो रहा है, किस स्वरूप में हो रहा है,
किस माध्यम से हो रहा है, परंतु वह कार्य स्वयं हो जाता है। आपको इन चीज़ों का बोझ नहीं लगता, आपको यह जो है जैसे आपको अन्य चीज़ों में बोझिल सा लगता है, परंतु इसमें आनंद की अनुभूति हो रही है। तो यह श्री हरि विष्णु का स्वयं जागृत स्वरूप है, लड्डू गोपाल स्वरूप है जागृत अवस्था में, जो आपसे स्वयं भाव के तहत करा रहा है। श्री हरि विष्णु की जो है यह लड्डू गोपाल स्वरूप की एक भाव की पूजा होती है, जो अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। तो दूसरा संकेत आपके साथ हो रहा है या कोई भी संकेत आपके साथ है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर से बताइएगा। बहुत शुभ है, अत्यधिक श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। साथ के साथ तीसरा अपने आप में विशेष संकेत यह होता है कि जब आप प्रभु को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं तो आपके जीवन में भले ही लाख विपत्तियां आए, हर तरफ से आप हार जाए, परंतु लड्डू गोपाल स्वरूप जो है, जो आपके कई सालों से कार्य बनते आ रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई अटका हुआ कार्य है आपके मन में प्रभु के सामने प्रकट होते हैं, दुखमय होते हैं, तो लड्डू गोपाल के समक्ष जो है आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसी न किसी स्वरूप में आप कहीं जाने से पहले उनसे अनुमति लेते हैं या कोई कार्य बनाने से पहले उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो यह साक्षात जो है किसी न किसी स्वरूप में आपको लगता है कि अब जो है कैसे होगा, परंतु कोई देवदूत ऐसा आता है या किसी माध्यम को जो है लड्डू गोपाल चुनते हैं, जो किसी न किसी स्वरूप में आपकी डूबती हुई नैया को पार कर देते हैं। आपके आंसू जो है उनके सामने थमने का नाम नहीं लेते, किसी न किसी स्वरूप में आंखों में पानी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यह समझ लीजिए कि यह लड्डू गोपाल जागृत होने के उनकी असीम कृपा के संकेत हैं कि बनते बनते बिगड़ते कार्य जो है आपके बनने आरंभ हो जाते हैं किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी माध्यम से। तो आप समझ लीजिए, आंखों में आंसू आते हैं, प्रभु के समक्ष आंखें नम हो जाती हैं, सर्वे सर्वा के स्वरूप में आप उन्हें जानती हैं, कहीं कोई कार्य करने से पहले उनसे अनुमति लेती हैं, उन्हें बताती हैं अपने प्रिय सखा के स्वरूप में, पुत्र के स्वरूप में, तो वह कार्य बनते हुए परिवार में सुख है, समृद्धि है, भले ही कम अवस्था में है परंतु संपूर्ण रूप से कार्य बन जाते हैं। तो लड्डू गोपाल स्वरूप के जागृत होने के साक्षात संकेत के रूप में जाने जाते हैं। सब प्रभु की कृपा है और उनके भरोसे छोड़कर कार्य को आरंभ करते हैं तो यह अपने आप में अद्भुत होता है। यह बात हो गया एक विशेष संकेत की। हो सकता है अलग अलग स्वरूपों में यह संकेत मिल रहा हो, परंतु मिलता जरूर है। परंतु लड्डू गोपाल स्वरूप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में नटखट है, बाल गोपाल स्वरूप में है। आप कहीं जाते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं कि प्रभु मैं जा रही हूँ, लड्डू गोपाल का स्मरण या नाम आपने रखा है, उनका नाम लेकर या कोई भी बात कहते हुए कहते हैं, परंतु आपको लगता है कि वह जो है आपने भोजन परोसा है, कुछ बिखरा हुआ है, कुछ जो है पत्तियां जो प्रभु के श्रृंगार में यूज़ हुई हैं वह यहाँ वहाँ बिखरी हैं, प्रभु का मुरझाया हुआ सा चेहरा हो रहा है और वह नाराज सी अवस्था में चल रहे हैं, परंतु आप उनके साथ उनको ले जाने की इच्छा रखते हैं परंतु नहीं ले जा पाते। कहीं ऐसी स्थान है, परंतु आप उन्हें अपने घर में ही घुमा देते हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। सामान उनके नाराज होने के, उनके बिखरने के, उनके कुछ खाने की अपशिष्ट उन्होंने चखा है भोजन, किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई वस्तु बिखरी पड़ी है, तो वह कुछ ना कुछ नाराज है, मुझे कह रहे हैं कि मैया मुझे अपने साथ ले जाओ। आप उन्हें घुमा देते हैं उनके कमरे में, कुछ उनसे बातचीत कर लेते हैं, मन की बात बता देते हैं कि कान्हा मैं नहीं ले जा सकती, और कान्हा प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी मन से आपको लगता है कि वह सुंदर छवि में है। तो समझ लीजिए कान्हा बाल गोपाल स्वरूप में जिस भाव से आप उन्हें रखती हैं, उस भाव से पूजन करती हैं, वह आपकी बात समझ गए हैं। यह भी एक जागृत होने की अवस्था के स्वरूप में होता है। साथ के साथ लड्डू गोपाल स्वरूप में आप उनके सामने दीप प्रज्वलित करती हैं, भगवान के स्वरूप में पूजन करती हैं, तो दीपक में फूल बनता है, तो यह भी बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। लड्डू गोपाल की कृपा आपके परिवार में असीम हो रही है, किसी न किसी स्वरूप में कार्य बन रहे हैं। सभी भक्तजन जो है आप उनके भाव के आधार पर पूजन कर रही है, यह नहीं सोचती कि यह भगवान है। इतने भाव प्रकट होते हैं कि भगवान के रूप में ना मानते हुए आप उन्हें जो है अपने सखा, अपने भ्राता के रूप में पूजने लग जाती हैं। तो समझ लीजिए यह भी एक सरल, प्रभु ने आपको चुना है विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए। प्रभु आपके लिए एक निश्चित जो है विशेष भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए। आप जो है इन चीज़ों का स्मरण करें, कहीं ना कहीं भगवान लड्डू गोपाल के स्वरूप के रूप में आपने सब कुछ पा लिया है जीवन में, उनके समक्ष अपना सुख दुख कहती है और कहीं ना कहीं से कोई राह मिल ही जाती है। कोई वस्तु भूल गए हैं या कोई वस्तु का आपको आभास नहीं है, परंतु भगवान जो है थोड़ा भटकने के बाद आपको वह चीज़ प्राप्त करवा देते हैं। तो यह प्रभु के जागृत होने के साक्षात स्वरूप है। आप सभी भी मेरी बातों से सहमत हैं?
तो ज़रूर से मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। हालांकि कई भक्तजनों के साथ अलग अलग तरह के वाक़ये होते हैं, अलग अलग तरह की बात कही जाती हैं, परंतु यह सत्य है और सरल है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान जी की कृपा के लिए कर्मों की प्रधानता, सबसे पहले कर्म करें, फिर देखिए भगवान कैसे कार्य बनाते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स माध्यम से जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।